मानव वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों, मैंने अनकही कहानियाँ देखनी शुरू कर चुका हूँ। स्टोरी 1 का मैंने आपके साथ रिव्यू और एक्सप्लेन वीडियो भी शेयर कर दिया है। अब ये जो स्टोरी 2 है, ये काफ़ी ज़्यादा तबीयत से स्लो है। अब स्लो का मतलब ये नहीं कि बेकार है। ऐसे जब लोग बोलते हैं ना स्लो है, ये ऐसा बेकार हो, ऐसे मत जाया करो, स्लोनेस पे मत जाया करो। इसके अंदर बहुत ज़्यादा डेप्थ है, बहुत ज़्यादा लेयर्स हैं और मेरे ख्याल से काफ़ी मेच्योरली हैंडल किया है अभिषेक चौबे जो इनके डायरेक्टर हैं। और इसकी जो आइडेंटिटी है इस पर्टिकुलर शॉर्ट मूवी की, वो अभिषेक चौबे के ऊपर जानी चाहिए। मैं आइडेंटिटी इसलिए उनको दे रहा हूँ क्योंकि उन्होंने इसका कोई नामकरण नहीं किया है इस मूवी का, तो मैं इसको स्टोरी 2 एज अ प्लेस होल्डर बोल रहा हूँ। यहाँ पर आपको दो बेहतरीन कलाकार दिखेंगे, यंग एडल्ट दिखेंगे, जो अपनी ज़िंदगी से काफ़ी ज़्यादा जूझ रहे हैं। एक है रिंकी राजगुरु जो मंजरी का रोल निभा रही हैं, और एक है नंदू जो है दिलजाद। अब दोस्तों, इनकी जो ज़िंदगियाँ हैं इसके ऊपर गंभीरता से अभिषेक चौबे ने एक नज़र डाली है, जहाँ पर आप देखते हैं कि मंजरी एक गरीब तबके से है, चौल में रह रही है, किसी तरीके से सर्वाइव कर रही है अपनी मदर के साथ, और उसका एक ही शौक है कि वो मूवी देखती है। और वो मूवी देखने का जो डायमेंशन अभिषेक चौबे ने उठाया है कि वो अपनी लाइफ एक्ट्रेस जैसी देखना चाहती है। वो अपने पार्टनर को देखती है, जब इमेजिन करती है तो वो चाहती है कि वो भी हीरो जैसा हो, कटियस हो, शिवलरी दिखाए, या फिर वो भी उसको सेव कर पाए। तो जितनी भी उसकी ड्रीम्स होती हैं वो उसको सिनेमा के लेंस से देखना शुरू कर देती है। और ये हमें एक आधे सीन में एविडेंट भी होता है। जब वो नंदू से अट्रैक्ट हो जाती है तो नंदू यानी दिलजाद को वो एज अ हीरो देखती है और एज अ सेवियर देखती है, जो भी उसको कई बार छेड़ देता है, ईव टीजिंग कर देता है, घर के अंदर ही कर देता है। वो उस सिचुएशन से बाहर भी आना चाहती है और उसको लगता है कि नंदू जो है वो उसका सेवियर बनेगा, उसको एज अ हीरो देखती है। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी के अंदर ना आपको बहुत ज़्यादा लेयर्स दिखती हैं। अभी फिलहाल मैं उस लेयर्स में बाद में आऊँगा। पहले मैं आपको बताता हूँ नंदू की कहानी। नंदू भी अपनी ज़िंदगी से परेशान है। उसको सड़क से उठा के किसी आदमी ने बड़ा किया था। वो आदमी बिल्कुल ही शराब पी पी के बर्बाद हो चुका है, और ये बेचारा किसी तरीके से अपनी डेली वेजेस के ऊपर एक टॉर्चमैन बना हुआ है, जो कि मराठी फिल्म्स का थिएटर्स में एक टॉर्च बॉय है, जो बताते हैं कि यहाँ पर इस सीट पे बैठ जाओ, उस सीट में बैठ जाओ। और काफ़ी गरीब तबका ये दोस्तों दिखाया गया है, जहाँ पर एक छोटी छोटी नुआंस जो है डायरेक्टर अभिषेक चौबे ने बहुत अच्छे से पकड़ी है। फॉर एग्जांपल, आप अगर ये बोलेंगे कि मैं अपने आप को ट्रीट दे रहा हूँ, तो आप बोलोगे कि मैं इस 5 स्टार में जाके अपने आप को ट्रीट दे रहा हूँ, या फिर एटलीस्ट मैं अपने दोस्तों के साथ बैठूंगा, एक एक हो जाएगी, ऐसा कुछ आप बोलोगे कि मेरे लिए इन्जॉयमेंट है। यहाँ पर दोस्तों जो मंजरी का कैरेक्टर है उसके लिए एक खताई टाइप जो बिस्किट होता है, कुकी समझ लीजिए, वो ही खा पाना उसके लिए एक अलग तरीके की ट्रीट है उसके लिए, जो कि वो पैसे बचा बचा के जब वो एम्ब्रॉयडरी करके सेव करके करती है। वहीं पर आप नंदू की कंडीशन भी देखते हो, फाइनेंशियल कंडीशन, जहाँ पर वो एक छोटा सा कप लेके आता है आइसक्रीम का, डेलना इसके लिए, सॉरी रिंकी के लिए। और जब रिंकी के लिए लेके आता है जो मंजरी है यहाँ पर, वो क्या करता है कि 2 चम्मच लेके आता है, बट वो ये पूरा खा लेती है। तो ये बेचारा चम्मच अपना तोड़ के फेंक देता है, बिकॉज वो उसके लिए वो 5 रुपए का 10 रुपए का कप भी है जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। तो ये सारी जो नुआंसेस है ना, कि ये गरीबी को आप कैसे दिखाएं, एक है रोना पिटना दिखाना और ये सब दिखाना, और एक है बड़ी सटल तरीके से वो चम्मच लेके ऐसे पीछे कर लेता है, और आपको ये इंडिकेट हो जाता है कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। और मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि जिस तरीके से सिनेमा को यूज़ किया गया है, कि उसको दोनों को सिनेमा देखने का शौक नहीं है, वो सिनेमा के अंदर जो हो रहा है वैसी ज़िंदगी चाहते हैं। तो इस पूरी फिल्म के अंदर, इस शॉर्ट फिल्म के अंदर दोस्तों, आप काफ़ी सारी लेयर्स दिखते हो। अब हम लेयर्स की बात कर लेते हैं। इसके अंदर आपको लव फॉर सिनेमा इक्वल टू देयर ड्रीम्स एंड व्हाट दे लुक इनटू द पार्टनर दिखेगा। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ, लेट्स से, चेजिंग योर ओन ड्रीम्स। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ कटिंग लूज। इट इज़ ऑल्सो अ स्टोरी ऑफ मेकिंग योर ओन चॉइसेस इररिस्पेक्टिव ऑफ योर फाइनेंशियल कंडीशन और योर बैकग्राउंड। तो उस तरीके की कहानी है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया इनका बैकग्राउंड, और आपके दिमाग में जो सवाल उठेगा इस मूवी को देख के, शॉर्ट मूवी को देख के, कि जब ये दोनों भाग जाते हैं घर से, तो ऐसा इंडिकेट होता है कि ये दोनों लव के अंदर हैं और एक साथ कहीं ना कहीं भागेंगे। और आपको ऐसा लगेगा कि एंड में कि ये तो बहुत गलत हो गए, दोनों अलग अलग रास्तों पे कैसे चले गए। तो देखो दोस्तों, इसका ईजी आंसर ये है कि कभी कभी इनका जो प्यार है वो अनएक्सप्रेस था, कभी भी एक्सप्लिसिटली बोला नहीं गया था। तो दे मेट टू जस्ट ब्रेक फ्री फ्रॉम देयर सिचुएशन, जो घर में गरीबी थी वहाँ से अपने अपने रास्ते पकड़ना चाहते थे, और कल को अपनी कंडीशन, लिविंग कंडीशन बेहतरीन करना चाहते थे। ये उनका मुद्दा था। अगर मैं डिफ़िकल्ट बना दूँ इसको कि एक्चुअली में डायरेक्टर साहब कहना सुनना क्या चाहते थे, तो बेसिकली अगर आप बहुत गहराई से देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत मेच्योरली और बहुत ही सेंसिटिव तरीके से ये पहचान लिया था कि उनकी सिचुएशन जो है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड
इनसाइटेड है और ये रिलेशनशिप इजंट गोइंग एनीवेयर। और नेचुरली जो वो एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं वो शायद अभी पूरा नहीं हो सकता। बॉय सेटल्ड नहीं है तो वो गर्ल को एक नान खटाई बड़ी मुश्किल से गिफ्ट कर पाता है एज अ पार्टिंग गिफ्ट। सिमिलरली गर्ल इज ऑल्सो वेरी वेरी गरीब, सो शी गिफ्ट्स अ सेल्फ एम्ब्रॉयडर्ड हैंकल चीफ टू द बॉय। तो ये छोटे छोटे जेस्चर्स से वो अपनी जो लव स्टोरी है उसको एंड करते हैं। और डायरेक्टर साहब ने ना एक बड़ा अच्छा सीन उठाया है। थिएटर में एक सीन चल रहा होता है जहाँ पर एक लवर, बेसिकली कपल लवर, अपनी जो ज़िंदगी है उसको एंड कर रहे होते हैं क्योंकि ज़माना उनको शादी करने नहीं दे रहा होता। तो रेल की पटरी पे वो लेट जाते हैं और पटरी के ऊपर से ट्रेन निकल जाती है और इधर से इनकी बसेस एक दूसरे की अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती हैं जहाँ पर दे हैव ऑल्सो पार्टेड वेज, विच मीन्स द डेथ ऑफ देयर लव। बट एट द सेम टाइम द लास्ट स्माइल इंडिकेट्स दैट दे हैव गॉट वेरी गुड फीलिंग्स फॉर ईच अदर इन द एंड। तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो समझ गए कि एक दूसरे के लिए हमारा प्यार क्या है। वो समझ गए कि शायद एक दूसरे के साथ अभी रह के हम अपने जो ड्रीम्स है उसको चेज नहीं कर सकते हैं। तो ये जो दिखाया गया है ना दोस्तों, लेयरिंग बहुत प्यारे तरीके से दिखाई है अभिषेक चौबे ने। तो वन ऑफ द गुड स्टोरीज अगेन। और ये बहुत पुराने ज़माने में जब आपको पैरेलल सिनेमा आया करता था, ये उस तरीके की है। आप इसको बिल्कुल ही आप ये समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि शायद यंग एज का स्मिता पाटिल हो या फिर नशरुद्दीन शाह हो, वो ऐसा रोल प्ले कर सकते हैं बिल्कुल यंग एज का, जस्ट आउट ऑफ देयर टीन। अगर आप इमेजिन करोगे तो आपको लगेगा कि ये स्टोरी उनके लिए एकदम परफेक्ट है। एनीवेज, अब मैं थर्ड पार्ट देखूंगा फिर मैं आपको उसका भी रिव्यू करूंगा। आपको ये वाला पार्ट ज़रूर देखना चाहिए, काफ़ी मेच्योर कंटेंट है ये। और अगर आपको स्लो लगेगा ना वहीं छोड़ देना, नहीं तो आपको ना तो आपका इंटरेस्ट बनेगा ना वो गंभीरता जो कैरेक्टर के अंदर है ना वो आपको समझ में आएगी। और अगर आपको ये वाला रिव्यू अच्छा लगा, आपको लगा कि अच्छे से एक्सप्लेन हो गया, तो लाइक करना, शेयर करना और साथ ही साथ में नए आए हो तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब भी कर लेना। बाय बाय।